नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो रिसेंट IPO है एक विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया करके, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करने वाले हैं। ये कंपनी मुझे इंटरेस्टिंग क्यों लग रही है, 172-173 के आसपास इसका रेट है और इसमें आने वाले 2-3 सालों का क्या टारगेट्स बन सकता है, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। और हालांकि कुछ भी यहाँ पे सब एनालिसिस पे ही बेस्ड होगा और वो गलत भी हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूँ। तो इस वीडियो को एक लर्निंग वीडियो की तरह ही लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिस्टिंग किस दिन हुई थी। लिस्टिंग 5 सितंबर को हुई थी और 165 पे ये ओपन हुआ था। 165 के ऊपर फिर गया नहीं और इसने 144 का लो मारा। तो अभी तक इसका 144 का लो ये बना हुआ है अभी तक 4 दिनों की ट्रेडिंग में। लेकिन 165 को इसने अगले ही दिन ब्रेक किया। यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्रेश हाई 173 का बना, फिर अगले दिन 3% की तेज़ी और अगले दिन 2.5% की तेज़ी, मतलब कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हैं 12.5% की तेज़ी। उसके बाद फिर यहाँ पे 3% और यहाँ पे 4% की तेज़ी। तो लगातार 3 दिनों से ये तेज़ है। चार्ट मैंने खोला है लेकिन इसमें कुछ भी कंक्रीट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 4-5 कैंडल से क्या ही पता चलेगा। इसलिए मैंने 5 मिनट का यहाँ पे डेटा लगाया है। 5 मिनट का डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस टाइप का यहाँ पे बन रहा है ये जोन में, तो इसके ऊपर निकलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें और भी तेज़ी बन सकती है। लेकिन हमारा पर्पज़ यहाँ पे शॉर्ट टर्म नहीं है, हमारा पर्पज़ है लॉन्ग टर्म। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स पे सीधे आते हैं। कंपनी करती क्या है, देखिए ये इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट, बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज़ है। 1986 की कंपनी है, यानी काफ़ी पुरानी कंपनी। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन्होंने अचीव किया है। कस्टमर्स के तरफ इनका डेडिकेशन और सेटिस्फैक्शन जो है, कस्टमर्स इनके काफ़ी सेटिस्फाई रहते हैं और ट्रस्ट वर्दीनेस यहाँ पे है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल 2013 में कंपनी ने पार्टनरशिप फॉर्म से अपना यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाया कंपनीज एक्ट के अंदर में। तो यहाँ पे करती क्या है, VRPL, यहाँ पे देख सकते हैं VPRPL इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा और कंटिन्यूज टू ऐड न्यू माइलस्टोन एवरी ईयर। तो ये तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, लेकिन उसमें क्या डिटेल में काम करते हैं ये हम इनके वेबसाइट एक्सपीरियंस है। जैसा मैंने बताया 1986 की ये कंपनी है और इन्होंने मेजर एक्सिक्यूट किए हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए करते हैं। लोकल बॉडीज़ यानी पंचायती वाले हो गए या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के लिए भी काम करते हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिल चुके हैं, तो एक बहुत बड़ा नाम है। प्राइवेट बॉडीज़ भी देती हैं और यहाँ पे मोर देन 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में इंडिया में ये काम करते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट्स गवर्नमेंट्स है काफ़ी सारी, उनसे इनको प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करें तो EPC मोड में यहाँ पे ऑपरेशन मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ विच आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 फॉलोइंग कैटेगरीज। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वाटर सप्लाई का इनका एक काम है। दिस रेपिडली ग्रोइंग सेक्टर लॉट ऑफ ट्रबल वाइल सप्लाइंग वाटर इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, सेफ्टी, टाइमली वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड मैनेजमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वाटर सप्लाई में कि टाइमली वाटर सप्लाई होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम सही रहना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए और सेफ्टी तो होना ही चाहिए एफिशिएंसी के साथ। तो ये वाटर सप्लाई में इनका ये देख सकते हैं प्रोजेक्ट इन्होंने ये बनाया है, वाटर सप्लाई में ये यूज़ होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे रेलवेज़ में भी कंपनी का नाम है और यहाँ पे क्या करती है, रेलवे सेक्टर में स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन है, इनका एक्सपीरियंस है इनका कंस्ट्रक्शन में। अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो है रेलवे ट्रैक्स के हो गए हैं, रेल ओवर ब्रिजेस जो स्टेशन पे आप देखते हैं, प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, फुट ओवर ब्रिजेस, स्टेशंस एंड अदर एक्सिलरी वर्क एंड बिल्डिंग्स। तो ये रेलवे से रिलेटेड इनके काम है। तो आप समझ सकते हैं अगर इंडिया में रेलवे को लेके भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आगे लोग देख रहे हैं। ये देख सकते हैं एक फुट ब्रिज बना है यहाँ पे और इसके बाद ये हो गया आपका फुट ब्रिज और ये वाला ओवर ब्रिज हो गया। रेलवे ट्रैक्स भी मेंटेन करते हैं, प्लेटफॉर्म्स भी बनाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये रेलवे से ये काम लेते हैं। के अलावा देखें टनलिंग, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं गुफा टाइप का बनाना, यहाँ पे पत्थरों को काट काट के पहाड़ में एक सुरंग टाइप का बनाना, तो ये भी काम ये करते हैं। इसके अलावा कंपनी और क्या है, बिल्डिंग और वेयर हाउसेज भी बनाती है। ये देख सकते हैं ये इन्होंने अपने वेबसाइट पे लगाया, मतलब ये इसका कंस्ट्रक्शन ज़रूर किए होंगे, ये सारा इनका प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं। और इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे देख सकते हैं और इसका जो पूरा ये चीज़ आप देख सकते हैं, पूरा प्लांट ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी
हम कह सकते हैं कि ये कंपनी जो है इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट हो रही है आगे चल के, तो उसके लिए ये कंपनी काफ़ी फिट बैठ रही है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे रेलवेज़ में ये काम करते हैं। इसके अलावा वाटर सप्लाई तो हर मेजर सिटी का यहाँ पे कंसर्न रहता है। बड़ी शहरों में अगर आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पे वाटर सप्लाई का क्रंच रहता है, उसका मेंटेनेंस और उसका एकदम अच्छे से एफिशिएंटली वाटर सप्लाई करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। तो वाटर सप्लाई हो गया, इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स जैसा मैंने बताया कंस्ट्रक्शन में। तो अगर इंडिया की स्टोरी को आपको प्ले करना है, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी को प्ले करना है, तो छोटी कंपनियों में एक स्मॉल कैप कंपनी है ये, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है, अभी लिस्टिंग हुई है और ज़्यादा हिस्ट्री भी नहीं है कंपनी की, मतलब लिस्टिंग के बाद हिस्ट्री नहीं है, कैसा करते हैं प्रमोटर, कैसा फिर नंबर आता है कंपनी का, ये इसकी बात कर रहा हूँ। वैसे 1986 की कंपनी है, तो ये चीज़ है। तो इस पर आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। कंपनी के कुछ क्लाइंट देखिए, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके अलावा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये देख सकते हैं, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो कि यहाँ पे रेलवेज़ का, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ये एक चीज़ कंसर्न भी मैं बता दूँ, मैं ये सारी ही सरकारी कंपनीज़ हैं या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं सरकारी। तो यहाँ पे जो पैसा होता है, रुपए अगर आप देखें तो कभी कभी यहाँ पे हम देखते हैं सरकारी कंपनियों से उतना एफिशिएंटली नहीं देते हैं, मतलब टाइमली। देखिए गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड है, तो यहाँ पे हो सकता है पैसा कुछ दिनों के लिए रुक जाए, ये चीज़ होता है सरकारी कंपनी में। अगर कोई प्राइवेट कंपनी इनको ऑर्डर देती है तो वो तो तुरंत पैसे यहाँ पे रिलीज़ कर देती है, लेकिन सरकारी में दिक्कत होती है कि टाइमली नहीं रिलीज़ होता। हमने स्टडी कहाँ किया है, एंथनी वेस्ट में देखा है इस तरह का केस, जो कि यहाँ पे वेस्ट यहाँ पे मैनेजमेंट से रिलेटेड है। एक और कंपनी महिंद्रा EPC करके, तो बेसिकली इरिगेशन के बनाते हैं, तो उसमें भी हमने देखा है कई स्टेट गवर्नमेंट्स उनके जो है पहले तो उनके प्रोजेक्ट्स लगवा देते हैं, ड्रिप इरिगेशन हो गया, लेकिन उसका जो पैसा देना होता है तो उसमें लेट करते हैं, तो वो कंपनी पे एफिशिएंटली उसका असर पड़ता है, उसका एफिशिएंसी का। तो ये सब देख सकते हैं, कंपनी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। तो ये रहा इनका पूरा हिस्ट्री। कंपनी करती क्या है ये तो हमने समझ लिया अच्छे से। और अगर हम बात करें कंपनी का मार्केट कैप, अब आते हैं यहाँ पे फंडामेंटल्स पे, कंपनी कैसी है। तो 2153 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप है ये। और यहाँ पे पी रेशो देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 24 का पी दे रही है मार्केट, ठीक है, ये रीज़नेबल है। आजकल के जो भी IPO आ रहे हैं, इसमें अगर कोई कंपनी किसी भी सेक्टर की हो जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आगे चल के ना भी दिखे, तो उसके भी पी रेशो मार्केट, इतना क्रेज़ है इस समय IPO का कि ऊपर ही लिस्ट हो रही हैं सारी कंपनी। SMEज़ में तो आप पूछिए मत, SMEज़ में जो स्टॉक्स आते हैं लॉट साइजेस में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिल रहा है। तो उस दौर में यहाँ पे 24 के पी पे लिस्ट होना, और यहाँ पे ये तो अभी ऊपर के भाव पे लिस्ट हुआ, इसका जो प्राइस था वो और नीचे था। तो कंपनी के मैनेजमेंट्स ने यहाँ पे, अगर हम बात करें, मैनेजमेंट ने काफ़ी सही प्राइस यहाँ पे डिस्कवर किया था इसके लिए। और अगर हम बात करें रिटर्न रेशियोज़ कंपनी की काफ़ी सॉलिड है, 34% की ROC है, ROE 38% की है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल एसेट्स कंपनी के यहाँ पे 825 करोड़ है, प्रमोटर होल्डिंग 68% है। जो मुझे कंपनी की खास बात लगी, पिछले 3 सालों में यहाँ पे प्रॉफिट का वेरिएशन काफ़ी रहा है, 93%, 5 सालों में 52%। तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। छोटी कंपनी ज़रूर है और ये फ़ायदा मिलता है हमें छोटी कंपनियों में, ये छोटी कंपनी जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हैं, बड़ी कंपनी यहाँ पे फिर धीरे धीरे बनती हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी में। तो एक बार हम लोग यहाँ पे इनका स्टडी करते हैं कि कैसे सेल्स बढ़ रहे हैं। 2018 में 352 करोड़ थे, फिर 367, फिर 372, अब यहाँ पे कोविड का ईयर जो था आ गया था, तो उसके बाद 484, 786, 1168। पिछले 3 सालों में देख सकते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ में, रेलवेज़ कंपनीज़ में किस प्रकार का मोमेंटम देखने को मिला, डिफेंस कंपनीज़ में, इससे रिलेटेड सब कुछ आप जोड़ सकते हैं। वो इंडिया स्टोरी वाली जो ग्रोथ है वो यहाँ पे इनका सेल्स में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं, ऑपरेटिंग बेसिस पे 45 करोड़ से बढ़ के 157 करोड़ हो गया पिछले 3 सालों में। और यहाँ पे देख सकते हैं 2018 में 31 करोड़ का फिगर था। नेट प्रॉफिट भी 11 करोड़ से बढ़ के 91 करोड़ हो गया। तो कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। और इसमें देखिए एक रिस्क भी यही रहेगा, जैसा मैंने बताया, सबसे बड़ा रिस्क तो ये रहेगा, गवर्नमेंट से इनको सारे प्रोजेक्ट्स लगभग मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट कभी पैसा हो सकता है लेट दे। और अगर दूसरा रिस्क हम देखें तो ये हो सकता है कि कंपनी तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन छोटी कंपनियों में यही दिक्कत होती है कि अगर थोड़ा बहुत भी इधर मिसमैनेजमेंट हुआ तो फिर बहुत बड़े यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ है, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी, उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट इधर उधर हुआ, एक्सिक्यूशन में दिक्कत आई, तो उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके हिसाब से वो बहुत छोटा सा एरर होगा। लेकिन छोटी कंपनियों के लिए जो कि ग्रोथ
पे यहाँ पे सवार हैं, उनको काफ़ी आगे बढ़ना है, तो उनके लिए एक प्रोजेक्ट भी यहाँ पे दिक्कत में डाल सकता है। तो ये रिस्क रहेगा, लेकिन बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल से बहुत तगड़ा इसमें सब कुछ फंडामेंटल्स है। कंपनी के प्रमोटर्स को यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि इसमें मुझे मिक्स रिव्यू आ रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कंपनी प्रमोटर्स काफ़ी सही हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ये पैसा रोक लेते हैं। मतलब आप समझिए ऐसे, यहाँ पे जो कंपनी है VPRPL, इसको लिखते हैं VPRPL, ये कंपनी है। ये मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में काम की, तो इसमें वर्कर्स तो चाहिए होते हैं। तो मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी से इन्होंने वर्क कर लिया, तो ये जो थर्ड पार्टी वर्कर हैं, इनसे मुझे थोड़ा सा कमेंट मिला है कि कंपनी पेमेंट रोक लेती है, कंपनी पेमेंट देर से देती है। तो ये चीज़ भी है जो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। तो मैंने पॉजिटिव बता दिए, पॉजिटिव इसमें सब कुछ दिख रहा है मुझे, नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दिए कि जो हो सकते हैं नेगेटिव, अभी हुए नहीं हैं लेकिन हो सकते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे टाइमली पैसा ना दे गवर्नमेंट का, क्योंकि इनसे ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल रहा है इनको। दूसरी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि अग्रेसिव अगर ग्रोथ करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, और बहुत अग्रेसिव। हालांकि ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं, ये सब इफ़ हैं वाले, इफ़ वाले कंडीशन, इफ़ बट वाले। और तीसरा यहाँ पे मैंने बताया कि इस तरह का है कि कंपनी के प्रमोटर जो हैं, प्रमोटर छोड़िए, कंपनी पैसा यहाँ पे रोक लेती है अपने वर्कर्स का, अपने लेबरर्स का। इस तरह मुझे थोड़े बहुत कमेंट देखने को मिले हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपनी का ऑर्डर बुक, अगर आप देखेंगे इससे पता चलता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उसका ऑर्डर बुक देखने से पता चलता है कि कंपनी के पास कितना ऑर्डर अभी पेंडिंग है, कंपनी कितना ऑर्डर कर सकती है। और एक होता है पाइपलाइन, पाइपलाइन में मतलब उम्मीद रहती है कि ये भी हमें मिलने वाला है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। ऑर्डर बुक मतलब यहाँ पे कन्फर्म्ड है, ये काम आपको करना है आपको, और पाइपलाइन है मतलब एक्सपेक्टेड है। तो अगर देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना 2150 के आसपास है, और कंपनी का ऑर्डर बुक मैं देख रहा था 3800 करोड़ के आसपास है। मतलब मार्केट कैप से यहाँ पे लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। तो 3800 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर बुक है, मतलब कंपनी के पास इतने के ऑर्डर अभी हैं जो कंपनी काम कर रही है उस पर। और पाइपलाइन में भी काफ़ी सारे हैं। और कंपनी के मैनेजमेंट से पूछा गया था कि यहाँ पे एक मीडिया आउटलेट में कि ऑर्डर बुक से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम ऑर्डर्स और भी ले सकते हैं, मतलब ये 3800 करोड़ का फिगर जो है और भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। लेकिन इसमें यह है कि कंपनी क्योंकि छोटी है, तो ये अपने हिसाब से भी जितना काम कर पाएंगे उतना ही लेके चल रहे हैं। ऐसा ना करते हैं कि यहाँ पे 10,000 करोड़ के ऑर्डर ले लें, उसके बाद जब एक्सिक्यूशन की बारी आई तो फिर टाइमली नहीं हो पाया, या फिर कह लें कि कंप्लीट ही नहीं हो पाया। तो ये चीज़ दिक्कत ना हो, इसलिए कंपनी मैनेजमेंट ने कहा है कि जितना हमारा सही शब्दों में समझे तो जितनी हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से हम अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो कि अच्छी बात भी है, ज़्यादा अग्रेसिव होने से दिक्कतें आ सकती हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, कोई भी हो। यस बैंक का एग्जांपल सबके सामने है, काफ़ी तेज़ी से कंपनी बैंक जो है ग्रो कर रहा था, उसके बाद आज कहाँ पे है ये सभी यहाँ पे जानते हैं। तो ये चीज़ आप इसमें वॉच कर सकते हो कि ऑर्डर बुक कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग है। L&T जैसी कंपनी को अगर आप जो जिनका मार्केट कैप लाख करोड़ में है, इनका ऑर्डर बुक भी काफ़ी बड़ा होता है। तो उसी रिस्पेक्टिव रेशियो में आप देखा करिए, अगर 2150 करोड़ की कंपनी तो इनका ऑर्डर बुक 3800 करोड़ का है। L&T लाख करोड़ की कंपनी यहाँ पे, तो उसका ऑर्डर बुक भी उतना ही बड़ा रहता है। तो इस रिस्पेक्टिव रेशियो को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस हिसाब से भी कंपनी काफ़ी सही लग रही है। और आगे चल के आने वाले मेरे ख्याल से 2 से 3 साल में अगर ये प्राइस जो है 170 का, प्राइस को छोड़ते हैं, प्राइस पे फोकस नहीं करते हैं, एक सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वेरिएशन रहा है प्रॉफिट ग्रोथ का पिछले 3 सालों में, पिछले 3 सालों में रहा है यहाँ पे लगभग 93%। इसको हम 93 भी ना माने, यहाँ पे अगर हम 40% के हिसाब से मानते हैं, 40% के हिसाब से अगर ये 3 साल यहाँ पे ग्रोथ देती है कंपनी, तो मेरे ख्याल से 3 सालों में यहाँ पे मार्केट कैप इसका 5000 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है, अगर सब कुछ सही गया तो। मतलब ये कहना तो काफ़ी आसान है, देखिए यहाँ पे 40% से ग्रो करे कंपनी आने वाले 3 सालों में। अगर ऐसा होता है तो मार्केट कैप इसका 5000 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, यानी प्राइस जो है यहाँ पे ये जो 170 का देख रहे हैं आप, ये 400 450 के आराम से यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कोई टिप नहीं दे रहा हूँ कि आप सीधे जाके खरीद लीजिए, ऐसा होने वाला है। इसे मैंने यहाँ पे जो कंपनी के प्रीवियस प्रॉफिट्स के रेट रहे हैं उसके हिसाब से मैंने थोड़ी स्टडी करने की कोशिश की है, और उसी हिसाब से देखिए 90% तो यहाँ पिछले 3 साल का रहा है, लेकिन मैंने 40 लिया है, जो कि इनका पिछले अगर हम बात करें तो 5 सालों का एवरेज 52 है हर साल। तो इस बेसिस पे किया है, हालांकि पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है। आप अपनी स्टडी इस कंपनी पे ज़रूर करिए, खासतौर पे प्रमोटर पे ज़रूर करिए, प्रमोटर का कैसा यहाँ पे नेचर रहा है, बिहेवियर रहा है, जो वर्कर्स रहे हैं इनसे भी आप अगर कांटेक्ट हो सके तो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे
इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो थोड़ी बहुत स्टडी करनी होगी। और ऐसा नहीं कांटेक्ट करने का मतलब जाके देखना होगा। वो जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है वो पूरा मैनेजमेंट से मिलते हैं और यहाँ पे बातें करते हैं, सब कुछ देखते हैं, प्लांट देखते हैं क्या क्या बनाया है। लेकिन हम छोटे इन्वेस्टर्स हैं तो हम लोग थोड़ा ऑनलाइन भी स्टडी ये सब कर सकते हैं कि प्रमोटर्स का क्या फीडबैक रहा है। वेरियस वेबसाइट्स पे देख सकते हैं, वर्कर्स लोग अपना यहाँ पे जो कि कंपनी में काम करते हैं वो बता सकते हैं। ये आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सॉलिड कंपनी, और आने वाले 3 सालों में यहाँ पे मैं 450 के टारगेट्स तो आराम से यहाँ पे देखता हूँ। अगर सब कुछ सही गया तो यहाँ पे इफ़ एंड बट वाला कंडीशन बार बार ऐड कर रहा हूँ। मार्केट है यहाँ पे, कुछ भी श्योर मैं नहीं कह सकता कैसा होगा ही होगा। लेकिन हाँ, अभी तक कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स देखने के बाद मुझे ये चीज़ यहाँ पे उम्मीद है कि कंपनी अच्छा करेगी आने वाले कुछ सालों में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए।